मुस्लिमों को लेकर विवादित टिप्पणी करने और बहुसंख्यकों के हिसाब से कानून चलने की बात कहने वाले हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव घिरते नजर आ रहे हैं। अब विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ महाभियोग की मांग की है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मंगलवार को कहा था कि शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। यही नहीं, कई सांसदों ने तो इसके लिए मुहिम भी शुरू कर दी है। इन लोगों ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस देने की मुहिम जारी की है और इसके लिए सांसदों के हस्ताक्षर भी लिए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने बुधवार को बताया कि अब तक राज्यसभा के 30 से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर ले लिए गए हैं और संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में ही इसके लिए नोटिस दिया जाएगा। उन्होंने कहा, यह गंभीर मामला है, हम संसद के इसी सत्र में महाभियोग के लिए नोटिस देंगे। न्यायमूर्ति यादव ने रविवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विश्व हिंदू परिषद के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए विवादास्पद टिप्पणी की थी। नियम के मुताबिक किसी जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए 100 लोकसभा सदस्यों या 50 राज्यसभा सदस्यों की ओर से मंजूरी मिलनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मंगलवार को कहा था कि महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया जाएगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, कोई भी न्यायाधीश इस तरह का बयान देता है तो वो अपने पद की शपथ का उल्लंघन करता है। अगर वो पद की शपथ का उल्लंघन कर रहा है तो उसे कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा भाषण जज दे सकता है, वो भी हाई कोर्ट का जज, तो सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग अपॉइंट कैसे होते हैं। सवाल ये भी उठता है कि ऐसे लोगों को हिम्मत कैसे होती है कि ऐसे बयान दें। सवाल ये भी उठता है कि पिछले 10 साल में ऐसा क्यों हो रहा है। आपको मालूम है और ये बात सभी जानते हैं कि कलकत्ता के जज भी कुर्सी पे बैठ के, हाई कोर्ट की कुर्सी पे बैठ के कुछ ऐसे फैसले करते थे और तुरंत उसके बाद रिजाइन करके भाजपा में शामिल हो गए और अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो मैं समझता हूं 2 बातें। पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट को इस संदर्भ में ठोस कदम उठाना चाहिए। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि ऐसे शख्स को उस कुर्सी पे बैठने की इजाजत नहीं होना चाहिए और जब तक वो वहां है उसके आगे कोई केस नहीं जाने चाहिए। दूसरी बात, मैंने कुछ सहयोगी लीडरों से चर्चा की है। मैंने दिग्विजय सिंह जी से, विवेक तन्खा जी से, जावेद अली साहब से जो समाजवादी पार्टी के हैं, मोहन झा साहब से जो आरजेडी के हैं, जॉन ब्रिटास साहब से जो सीपीएम के हैं, और उनसे चर्चा हुई है और हम जल्द ही जल्द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलेंगे और हम जज साहब के खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन लाएंगे। कोई और रास्ता बचा नहीं। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से न्याय की प्रणाली में खोट सा फैल रहा है। जो मैं बयान दे रहा हूं, not in my capacity as president of the Supreme Court Bar Association, but as my capacity as a citizen of this country who believes in the Constitution, who believes in the rule of law, and who believes passionately in the independence of the judiciary. A judge should at all times be mindful that he is in the public eye and should not do any act or omission which is prejudicial to his office or to the public esteem of the office. ये सब चीजों, सब प्रिंसिपल का ये उल्लंघन है और मैं चाहूंगा कि इसमें जो सत्ता पक्ष के लोग हैं
वो हमारे साथ जुड़ें और हम इकट्ठा होकर इस जज की इम्पीचमेंट करें। ये कोई पक्ष प्रतिपक्ष की बात नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट भी चाहती है और ये संविधान कहता है कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे जो सत्ता में बैठे हुए हैं जो मंत्री लोग हैं और सत्ता में बैठे हुए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी हमारा साथ देंगे। क्योंकि अगर वो साथ नहीं देंगे तो ऐसा लगेगा कि वो जज के साथ है, तो वो भी संदेश सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई मतभेद की बात नहीं होनी चाहिए। जो ऐसा बयान तो कोई कर ही नहीं सकता। बता दें कि जस्टिस शेखर यादव ने मुस्लिमों के लिए कठमुल्ला शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने एक और टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस देश में एक वर्ग को 4 शादियां करने का अधिकार नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि भारत में बहुसंख्यकों के अनुसार ही कानून चलेगा। शेखर यादव ने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप देखते हैं कि परिवार और समाज में भी बहुमत की राय को माना जाता है। इस लिहाज से देश में भी कानून बहुसंख्यकों के हिसाब से चलना चाहिए। गौरतलब है कि जस्टिस शेखर यादव की इस तरह की टिप्पणी को लेकर उन्हें घेरा जा रहा है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी अखबारों में छपी रिपोर्ट्स का संज्ञान लिया है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जस्टिस शेखर यादव से जुड़ी डिटेल मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला हमारे संज्ञान में है और इसकी जांच की जा रही है।